इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग या कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के अपने अंतर्निहित गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ वे हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त होते हैं। हालांकि पाखंडी बाहरी त्याग प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी ईश्वर की रचना का अभिन्न अंग है और उन्हें अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी है। वेदों में दिव्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का विधान है, जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन यज्ञों के कारण वर्षा होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में सहायता करती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के आनंद के लिए जीते हैं और इस चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, वे पापी हैं और व्यर्थ जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कार्य या निर्धारित कर्तव्य भगवान के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं तो उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। फिर वह बताते हैं कि बाकी मानव जाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपनी शारीरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। वे स्वयं के ज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा की उच्च जिम्मेदारियों को निष्पादित करते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक कर्तव्यों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इससे आम लोगों के मन में वैमनस्य पैदा हो सकता है जो प्रेरणा के लिए उनकी ओर देखते हैं। इसलिए बुद्धिमान बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के केवल दूसरों के अनुसरण के लिए अच्छे उदाहरण स्थापित करने के लिए काम करते रहते हैं। अन्यथा अज्ञानी अपने निर्धारित कर्तव्यों को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण प्रबुद्ध राजा जनक के ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग न चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं, जैसे कि किसी बल द्वारा किया गया हो। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वासना ही पापी सर्वभक्षी शत्रु है। धुएं से ढकी आग या धूल से ढके दर्पण के समान इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक इस शत्रु को मार सकता है जो पाप का अवतार है। अध्याय 1 ने उस परिदृश्य का परिचय दिया जिसमें अर्जुन का दुहक और विलाप उत्पन्न हुआ, जिससे श्री कृष्ण को आध्यात्मिक निर्देश देने का कारण बना। अध्याय 2 में भगवान ने सबसे पहले अमर आत्म के ज्ञान की व्याख्या की। फिर उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य की याद दिलाई और कहा कि इसे करने से महिमा और दिव्य निवास प्राप्त होगा। अर्जुन को क्षत्रिय के रूप में अपना व्यावसायिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के बाद श्री कृष्ण ने एक श्रेष्ठ सिद्धांत कर्मयोग का विज्ञान प्रकट किया और अर्जुन से अपने कर्मों के फल से खुद को अलग करने के लिए कहा। इस प्रकार बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाएंगे। उन्होंने पुरस्कार की इच्छा के बिना काम करने के विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा। इससे उनका अभिप्राय यह था कि दृढ़ बुद्धि से मन को वश में करके सांसारिक मोहमाया से विरक्त रहना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान की साधना द्वारा बुद्धि को अटल बनाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि कर्मों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि उन्होंने यह सुझाव दिया कि कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इरादे को गलत समझा, यह सोचकर कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो उसे यह युद्ध छेड़ने का भयानक कर्तव्य क्यों करना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, विरोधाभासी बयान देकर आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं और आपकी इच्छा मुझे भ्रमित करने की नहीं है, इसलिए कृपया मेरा संदेह दूर कर दें। श्लोक 2.39 में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाने वाले 2 मार्गों की व्याख्या की। पहला है आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद के विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। श्री कृष्ण इसे सांख्य योग कहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले लोग बौद्धिक विश्लेषण के माध्यम से स्वयं को जानने के इस मार्ग की ओर झुकते हैं। दूसरी है ईश्वर के प्रति समर्पण या कर्म योग की भावना से काम करने की प्रक्रिया। श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है। इस प्रकार कार्य करने से मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में ज्ञान स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है।
आध्यात्मिक पथ में रुचि रखने वाले लोगों में कुछ लोग चिंतन की ओर प्रवृत्त होते हैं और फिर कुछ लोग कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए ये दोनों मार्ग तब से अस्तित्व में है जब से आत्मा की ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा अस्तित्व में है। श्री कृष्ण इन दोनों को छूते हैं क्योंकि उनका संदेश सभी स्वभाव और प्रवृत्ति के लोगों के लिए है। इस श्लोक की पहली पंक्ति कर्मयोगी, कर्म के अनुशासन का अनुयायी को संदर्भित करती है और दूसरी पंक्ति सांख्य योगी, ज्ञान के अनुशासन का अनुयायी को संदर्भित करती है। पहली पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म से विरत रहने से कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। मन सकाम विचारों में संलग्न रहता है और चूंकि मानसिक कार्य भी कर्म का एक रूप है, यह व्यक्ति को कर्म प्रतिक्रियाओं में बांधता है जैसे शारीरिक कार्य करता है। एक सच्चे कर्म योगी को कर्मों के फल के प्रति आसक्ति के बिना कर्म करना सीखना चाहिए। इसके लिए बुद्धि में ज्ञान का विकास आवश्यक है। आत्म कर्मयोग की सफलता के लिए दार्शनिक ज्ञान भी आवश्यक है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि सांख्य योगी केवल संसार को त्याग कर और भिक्षु बनकर ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति इंद्रियों के भौतिक विषयों को छोड़ सकता है, लेकिन जब तक मन अशुद्ध रहेगा तब तक सच्चा ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। मन की प्रवृत्ति अपने पिछले विचारों को दोहराने की होती है। इस तरह की पुनरावृत्ति मन के भीतर एक चैनल बनाती है और नए विचार उसी दिशा में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होते हैं। पिछली आदत के कारण भौतिक रूप से दूषित मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, ईर्ष्या, लगाव और भौतिक भावनाओं की पूरी श्रृंखला की ओर दौड़ता रहता है। इस प्रकार केवल शारीरिक त्याग से अनुभूत ज्ञान अशुद्ध हृदय में प्रकट नहीं होगा। इसके साथ समन्वित कार्य भी होना चाहिए जो मन और बुद्धि को शुद्ध करे। अत सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म भी आवश्यक है। कहा जाता है कि दर्शन के बिना भक्ति भावुकता है और भक्ति के बिना दर्शन बौद्धिक कल्पना है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों में क्रिया और ज्ञान आवश्यक है। यह केवल उनका अनुपात है जो भिन्न होता है, जिससे दोनों मार्गों के बीच अंतर पैदा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कार्रवाई का तात्पर्य केवल पेशेवर कार्य से है, न कि खाने, पीने, सोने, जागने और सोचने जैसी दैनिक गतिविधियों से। तो जब धंधा छोड़ते हैं तो समझते हैं हम कर्म नहीं करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण शरीर, मन और जीभ से की जाने वाली सभी गतिविधियों को कर्म मानते हैं। इसलिए वह अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण निष्क्रियता असंभव है। यदि हम बस बैठ जाएं तो यह एक गतिविधि है, अगर हम लेटते हैं तो वह भी एक गतिविधि है, अगर हम सो जाते हैं तो मन अभी भी सपने देखने में लगा रहता है। गहरी नींद में भी हृदय और अन्य शारीरिक अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि मनुष्य के लिए निष्क्रियता एक असंभव स्थिति है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि तंत्र को दुनिया में काम करने के लिए 3 गुणों सत्व, रज और तम के अपने स्वयं के गठन द्वारा मजबूर किया जाता है। श्रीमद्भागवत में एक समान श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणन अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्य अवशाह कर्म गुणैः स्वभावैक्य बलात्। कोई भी एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। तपस्वी जीवन के आकर्षण से आकर्षित होकर लोग अक्सर अपना काम त्याग देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके त्याग के साथ साथ कामुक क्षेत्रों से समान मात्रा में मानसिक और बौद्धिक वापसी नहीं होती है। यह पाखंड की स्थिति पैदा करता है जहां व्यक्ति धार्मिकता का बाहरी प्रदर्शन करता है, जबकि आंतरिक रूप से अपमानजनक भावनाओं और आधार उद्देश्यों का जीवन जीता है। इसलिए एक झूठे तपस्वी का जीवन जीने की तुलना में एक कर्मयोगी के रूप में दुनिया के संघर्षों का सामना करना बेहतर है। समय से पहले संन्यास लेकर जीवन की समस्याओं से भागना आत्मा की विकास यात्रा में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। संत कबीर ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मन न रंगाए हो, रंगाए योगी कपारा। जातवा बढ़ाए योगी धुनिया रामौले, दहिया बढ़ाए योगी बानी गईले बकरा। यह तपस्वी योगी, आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है, लेकिन आपने अपने मन को त्याग के रंग में रंगने की उपेक्षा की है। आपके बाल लंबे हो गए हैं और आपके शरीर पर राख लगी हुई है, वैराग्य के संकेत के रूप में। लेकिन आंतरिक भक्ति के बिना आपने जो बाहरी दाढ़ी उगाई है, वह आपको केवल एक बकरी के समान बनाती है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग बाह्य रूप से इंद्रियों के विषयों का त्याग करते हैं और मन में उनका चिंतन करते रहते हैं,
वे पाखंडी होते हैं और वे स्वयं को धोखा देते हैं। पुराण इस बात को स्पष्ट करने के लिए दो भाइयों तवृत और सुवृत की कहानी बताते हैं। दोनों भाई अपने घर से मंदिर में श्रीमद् भागवत प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे। रास्ते में भारी बारिश होने लगी, इसलिए वे आश्रय के लिए निकटतम इमारत में भाग गए। उन्हें निराशा हुई जब उन्होंने खुद को एक वेश्यालय में पाया, जहां बदनाम महिलाएं अपने मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य कर रही थीं। तवृत, बड़ा भाई, भयभीत हो गया और मंदिर की ओर जाने के लिए बारिश में भी बाहर चला गया। छोटे भाई सुवृत को बारिश में भीगने से बचने के लिए कुछ देर वहीं बैठने में कोई हर्ज नहीं लगा। तवृत मंदिर में पहुंचकर प्रवचन के लिए बैठा, परंतु मन ही मन पछताने लगा। शोह, यह कितना उबाऊ है। मैंने एक भयानक गलती की। मुझे कोठे पर ही रहना चाहिए था। मेरा भाई वहां मौजमस्ती में खूब आनंद ले रहा होगा। ये दूसरी ओर सुवृत सोचने लगा, ये मैं इस पाप के घर में क्यों रहा। मेरा भाई बहुत पवित्र है, वह अपनी बुद्धि को भागवत के ज्ञान से स्नान करा रहा है। मुझे भी बारिश का सामना करके वहां पहुंचना चाहिए था। आखिर मैं नमक का बना तो हूं नहीं कि थोड़ी सी बारिश में पिघल जाऊं। जब बारिश रुकी तो दोनों एक दूसरे की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे मिले, बिजली गिरी और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यमदूत, मृत्यु के देवता के सेवक, तवृत को नरक में ले जाने के लिए आए। तवृत ने शिकायत की, ये मुझे लगता है कि आपने गलती की है। मैं तवृत हूँ। वो मेरा भाई था जो थोड़ी देर पहले कोठे पर बैठा था। आपको उसे नरक में ले जाना चाहिए। यमदूतों ने उत्तर दिया, यह हमने कोई गलती नहीं की है। वह बारिश से बचने के लिए वहां बैठा था, लेकिन उसके मन में भागवत प्रवचन में शामिल होने की लालसा थी। दूसरी ओर जब आप बैठकर प्रवचन सुन रहे थे तो आपका मन वेश्यालय में जाने के लिए उत्सुक था। तवृत बिल्कुल वही कर रहा था जो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में घोषित किया है। उन्होंने बाह्य रूप से इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया था, लेकिन मन में उनका ध्यान कर रहे थे। यह अनुचित प्रकार का त्याग था। अगला श्लोक उचित प्रकार के त्याग का वर्णन करता है। इस श्लोक में कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें दो मुख्य अवधारणाएं शामिल है, कर्म, व्यावसायिक कर्तव्य, और योग, भगवान के साथ मिलन। इसलिए कर्म योगी वह है जो मन को भगवान से जोड़कर सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता है। ऐसा कर्म योगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म से बंधा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज किसी को कर्म के नियम से बांधती है वह कर्म नहीं है, बल्कि उन कर्मों के फल के प्रति लगाव है, और कर्म योगी को कर्म के फल से कोई लगाव नहीं होता। दूसरी ओर एक झूठा त्यागी कर्म का त्याग करता है, लेकिन आसक्ति का त्याग नहीं करता है, और इस प्रकार कर्म के नियम में बंधा रहता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में कर्मयोग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति उस झूठे त्यागी से श्रेष्ठ है जो मन में इंद्रियों के विषयों पर ध्यान केंद्रित करता रहता है। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराज इन दोनों स्थितियों की बहुत खूबसूरती से तुलना करते हैं। मन हरि में तन जगत में, कर्मयोग ते ही जन। तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। ये जब कोई शरीर से संसार में काम करता है लेकिन मन को भगवान से जुड़ा रखता है तो इसे कर्म योग समझें। जब कोई शरीर से आध्यात्मिकता में संलग्न रहता है लेकिन मन को संसार से जोड़े रखता है तो इसे पाखंड समझो। जब तक मन और बुद्धि उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते जहां वे ईश्वर चेतना में लीन हो जाते हैं, तब तक कर्तव्य की भावना से किया गया शारीरिक कार्य किसी की आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए वेद मनुष्यों के लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं ताकि उन्हें अपने मन और इंद्रियों को अनुशासन में रखने में मदद मिल सके। वास्तव में आलस्य को आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़े नुकसानों में से एक बताया गया है। आलस्य ही मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम स्मो बंधुः कृत्वा यन नवासित्ति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और विशेष रूप से हानिकारक है क्योंकि यह उनके अपने शरीर में रहता है। काम उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त है और पतन के खिलाफ गारंटी है। यहाँ तक कि खाने, नहाने और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने जैसी बुनियादी शारीरिक गतिविधियों के लिए भी काम की आवश्यकता होती है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। इन बुनियादी रखरखाव गतिविधियों की उपेक्षा करना प्रगति का संकेत नहीं है, बल्कि आलस्य का संकेत है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों की क्षीणता और कमजोरी होती है। दूसरी ओर
देखभाल और पोषित शरीर आध्यात्मिकता की राह पर एक सकारात्मक सहायक है। इस प्रकार जड़ता की स्थिति न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि प्रदान करती है। अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हमें उन कर्तव्यों को अपनाना चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और शुद्ध करने में मदद करते हैं। दयालु है, उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है। अपनी प्रशंसा सुनकर रघु को दुहक हुआ और बोल पड़ा, बाप क्या चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह हम अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। उनके समान दानी संसार में कोई नहीं है। रघु ने उत्तर दिया, फिर कभी ऐसा मत कहना। रघु ने कुछ नहीं दिया। ये उन्होंने कहा, बाप कैसे व्यक्ति है जो हमारे राजा की आलोचना कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि रघु ने अपना सब कुछ दान कर दिया है। रघु ने उत्तर दिया, ये जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब वह इस संसार में आए तो क्या उनके पास कुछ भी था? वह खाली हाथ ही पैदा हुआ था, ना। फिर उसका क्या था जो उसने दे दिया? यह कर्म योग की भावना है जिसमें हम पूरी दुनिया को भगवान से संबंधित मानते हैं और इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए है। तब हम अपने कर्तव्यों का पालन अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रचेतस को इस प्रकार निर्देश दिया, गृहेष्व अविष्टम चापी पुंसाम कुशल कर्मनाम मध्वर्तेते मानन न बंधाए गृह मतः। भागवत। अपूर्ण कर्मयोगी अपने घरेलू कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी मुझे सभी गतिविधियों का भोक्ता जानकर मेरे लिए अपने सभी कार्य यज्ञ के रूप में करते हैं। उनके पास जो भी खाली समय होता है वे मेरी महिमा सुनने और उसका कीर्तन करने में बिताते हैं। ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी कभी अपने कर्मों से नहीं बंधते। ये प्रकृति के सभी तत्व ईश्वर की सृष्टि व्यवस्था के अभिन्न अंग है। सिस्टम के सभी हिस्से स्वाभाविक रूप से समग्र से आकर्षित होते हैं और उसे वापस देते हैं। सूर्य पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी हमारे पोषण के लिए अपनी मिट्टी से भोजन बनाती है और सभ्य जीवन शैली के लिए आवश्यक खनिजों को भी अपने गर्भ में रखती है। वायु हमारे शरीर में जीवन शक्ति को संचालित करती है और ध्वनि ऊर्जा के संचरण को सक्षम बनाती है। हम मनुष्य भी ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि व्यवस्था का अभिन्न अंग है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और वह रोशनी जो हमारे दिन को रोशन करती है, ये सभी हमारे लिए सृष्टि के उपहार है। जबकि हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों में भाग लेते हैं, अभिन्न प्रणाली के प्रति हमारे कर्तव्य भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम भगवान की सेवा में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके प्रकृति की रचनात्मक शक्ति के साथ भाग लेने के लिए बाध्य है। यही वह यज्ञ है जिसकी वह हमसे अपेक्षा करते हैं। एक हाथ के उदाहरण पर विचार करें। यह शरीर का अभिन्न अंग है। यह शरीर से अपना पोषण, रक्त, ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि प्राप्त करता है और बदले में यह शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ इस सेवा को बोझिल समझता है और शरीर से अलग होने का निर्णय लेता है तो वह कुछ मिनटों के लिए भी टिक नहीं सकता है। शरीर के प्रति अपना यज्ञ करने में ही हाथ का स्वार्थ भी पूरा होता है। इसी तरह हम व्यक्तिगत आत्माएं परमात्मा के छोटे हिस्से हैं और चीजों की भव्य योजना में हम सभी की भूमिका है। जब हम उनके प्रति अपना यज्ञ करते हैं तो हमारा स्वार्थ स्वाभाविक रूप से तृप्त होता है। सामान्यतः यज्ञ शब्द का तात्पर्य अग्नि यज्ञ से है। भगवद गीता में यज्ञ में शास्त्रों में निर्धारित सभी निर्धारित क्रियाएं शामिल है जब वे सर्वोच्च को भेंट के रूप में की जाती है।